99% लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी की वेल्थ जो है उनके फादर धीरू भाई अंबानी की वजह से है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को अंबानी की वेल्थ का असली सीक्रेट का पता ही नहीं है। अगर आप मंथली 15,000 रुपए की लाइबिलिटीज खर्च कर रहे हैं तो देयर आर हायर चांसेस कि उसमें से 60% अंबानी की जेब में जाता है भैया। इफ यू सी देन अंबानी का कब्जा हर सेक्टर में है। रिलायंस इंडस्ट्री का पर डे प्रॉफिट इज मोर देन 150 करोड़ रुपीस एंड दिस इज ओनली ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हर सेक्टर का प्रॉफिट देखें तो वो इतना ज्यादा होगा कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। 15,000 करोड़ का घर, उसमें से 6 से ज्यादा नौकर, हर सर्वेंट का एवरेज सैलरी 2 लाख। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है, हमें चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आप चौंक जाएंगे पूरा वीडियो देखकर, ऐसे ऐसे सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। तो इफ यू सी क्लोजली, मुकेश अंबानी पकड़ हर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में KG-D6 ऑफशोर गैस फील्ड एंड US शेल गैस एसेट्स हैं। रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम में इनके पास जामनगर रिफाइनरी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, और ऐसे ही एवरी सेकेंड पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, डिजिटल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड मेनी मोर। बट नाउ एवरीवन इज शॉक्ड कि क्यों मुकेश अंबानी ने 22,000 करोड़ में IPL के मीडिया राइट्स खरीदे। बट इसके पीछे मुकेश अंबानी का एक मास्टर प्लान है जो कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। इस बार IPL में तो टीम्स की लड़ाई हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा घमासान युद्ध स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा में हो रहा है। दोस्तों, मुकेश अंबानी जिस भी सेक्टर में घुसते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ही किल हिज कंपेटिटर्स, जो कि बहुत ही गलत बात है। जैसे कि एयरटेल और वोडाफोन के साथ हुआ था। अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाए तो बिल्कुल बनाएंगे, बट क्या अंबानी स्टार स्पोर्ट्स को डिफीट कर सकते हैं? लेट्स सी। ये चीज IPL की हिस्ट्री में पहली बार हुई थी। टीवी राइट्स और डिजिटल मीडिया राइट्स दो अलग अलग कंपनीज को मिले। बट इफ यू सी क्लोजली तो स्टार स्पोर्ट्स के पास बहुत सारी एडवांटेजेस है। फर्स्ट, स्टार स्पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द स्पोर्ट्स मार्केट, और हर IPL देखने वाला व्यक्ति स्टार स्पोर्ट्स का नाम उसको मालूम ही है। सेकंड, पेनिट्रेशन। मोबाइल का एक्सेस है 46 करोड़ लोगों के पास, लेकिन टीवी का एक्सेस इज मोर देन 90 करोड़ लोगों के पास है। मतलब स्टार स्पोर्ट्स के पास डबल रीच है। थर्ड, एक्सेस। अगर देखा जाए तो अभी भी इंडिया की कई जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, या फिर कम है, 2G आता है, 4G नहीं आता है। कहने का मतलब है कुछ जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, बट टीवी काम करती है, छतरी, बादल आए टीवी बंद। तो देखा जाए तो स्टार स्पोर्ट्स के पास 3 एडवांटेजेस है, उसकी बात कर ली हमने। एंड ऑन द अदर हैंड, जियो सिनेमा के पास 3 डिसएडवांटेजेस है। एंड इफ मुकेश अंबानी हैज इन्वेस्टेड 22,000 करोड़ तो उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी ना। मुकेश अंबानी के पास 6 स्ट्रेटजीज है जिन पर वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टीजमेंट। आप सभी जियो सिनेमा की ये वाली एड जरूर देख चुके होंगे। बेसिकली इसमें मिर्जापुर के 2 कैरेक्टर्स हैं, और भाई साहब MS धोनी, जिनका नाम अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इसमें ये डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वॉचिंग स्पोर्ट्स ऑन मोबाइल इज फार बेटर देन टीवी। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स की जल गई होगी इसमें। लेकिन इस ऐड को जवाब देते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने भी एक ऐड बनाया है। उसमें उन्होंने विराट कोहली को ले लिया है। धोनी को उन्होंने लिया तो इन्होंने विराट कोहली को ले लिया, बोला मचाओ शोर। दोनों एड्स को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी शायद स्टार स्पोर्ट्स को खत्म कर सकती है भाई साहब। सेकेंड इज एक्सपीरियंस। इफ यू सी क्वालिटी, तो जियो सिनेमा की क्वालिटी बेस्ट है भैया। 4K क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड कर रहा है, लाइव मैच रिवाइंड, डिफरेंट एंगल्स, 12 लैंग्वेजेस, करंट स्टेट, एंड सबसे बढ़िया जियो ग्लास VR सेट निकाला है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस इसके पहले किसी भी ऐप ने प्रोवाइड नहीं किया है। इसके रिस्पॉन्स में स्टार स्पोर्ट्स ने भी नए फीचर्स बढ़िया किए हैं, बट ओनली फॉर VIP मेंबर्स। 4K क्वालिटी, 9 लैंग्वेजेस एंड करंट स्टेट। इफ यू सी तो इसमें जियो सिनेमा को स्टार स्पोर्ट्स टक्कर भी नहीं दे पा रहा भाई साहब। थर्ड इज कमेंटेटर। जियो सिनेमा कमेंट्री के लिए सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन उथप्पा और ऐसे टॉप क्रिकेटर्स को लेकर आया है। स्टार स्पोर्ट्स ने डायरेक्ट 100+ कमेंटेटर्स के साथ साइन अप कर लिया है, लेकिन उनके पास ज्यादा फेमस क्रिकेटर्स नहीं है। और देखा जाए तो इसमें क्वांटिटी में स्टार स्पोर्ट्स जीता है, लेकिन क्वालिटी में जियो सिनेमा जीत गया है। बट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर स्टार स्पोर्ट्स की पकड़ बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो भी बात करते हैं उसके बारे में। सो द फोर्थ इज रीच। स्टार स्पोर्ट्स के पास 22 चैनल्स हैं इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। इधर मुकेश अंबानी एक बैड बॉय स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के पास 3 सेट ऑफ बॉक्स कंपनीज हैं, GTP, 10 नेटवर्क्स एंड हैथवे। 2 करोड़ लोग स्टार स्पोर्ट्स को इन डिश टीवीज के थ्रू देखते हैं, लेकिन अब इन डिशेस पर स्टार स्पोर्ट्स को प्रीमियम कैटेगरी में डाल दिया गया है भैया, और जियो सिनेमा को फ्री।
Fifth is sponsors. Now the main thing is money and money के लिए sponsors are the most important. तो स्टार स्पोर्ट्स को मिले 13 sponsors और मुकेश अंबानी को मिले 21 sponsors. तो इस जगह पर जियो सिनेमा क्लियरली जीत गया कि नहीं? Last but not the least, advertisers. It is important कि IPL के टाइम पे एडवर्टाइजर्स बड़े हैं, लेकिन छोटे एडवर्टाइजर्स ऐड करवाने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जिन एडवर्टाइजर्स का बजट बड़ा है, बड़ा वो लोग तो टीवी पे भी ऐड चलाएंगे और मोबाइल पे भी चला लेंगे, लेकिन जिन एडवर्टाइजर्स का बजट बहुत टाइट है वो लोग सिर्फ एक ही माध्यम पे ऐड चलाएंगे। अब भाई साहब अगर वो इन्वेस्ट करेंगे टीवी पे तो जियो वाला रूठ जाएगा, और जियो पे करेंगे तो टीवी वाले स्टार स्पोर्ट्स वाले गुस्सा हो सकते हैं, है ना, वाइस वर्सा। तो कहाँ चलाएंगे? बड़े दुविधा में, उन्होंने कहा कहीं नहीं चलाएंगे, घर बैठेंगे भुसका भर्रा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे। कहने का मतलब ये छोटे एडवर्टाइजर्स हैं वो इस बार दूर ही रह रहे हैं, अब ऐड भी उनके कम देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसीलिए स्टार स्पोर्ट्स के पास 100 से 200 एडवर्टाइजर्स हैं और जियो सिनेमा के पास 500 से ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं दोस्तों। बट इफ यू विल सी क्लोजली देन यू विल नो दैट जियो सिनेमा इस साल स्टार स्पोर्ट्स को डिफीट करने आया ही नहीं है, बिकॉज जियो सिनेमा के पास 5 ईयर्स के मीडिया राइट जो उसने खरीदे हैं। तो इस फर्स्ट ईयर में जियो सिनेमा सिर्फ इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा कि लोग इसको जानने लग जाए। आफ्टर दैट जियो सिनेमा विल स्लोली किल स्टार स्पोर्ट्स, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग भाइयों बहनों। लेकिन रिलायंस का असली पैसा बनाने वाला सेक्टर कोई और ही है, मैं आपको उससे भी रूबरू कराता हूँ। एवरीवन सेज दैट दुबई हैज द वेल ऑफ मनी, लेकिन असली पैसे का कुआं रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। आपको बताता हूँ, दैट इज जामनगर रिफाइनरी। व्हाट इज अ रिफाइनरी? मैं समझाता हूँ। बेसिकली इसमें क्रूड ऑयल का प्रोसेस किया जाता है। वी ऑल नो क्रूड ऑयल को पहले प्रोसेस करना पड़ता है, आफ्टर दैट वी कैन यूज इट। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और ऐसे ही 80+ केमिकल्स बनाए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। धीरू भाई अंबानी हमेशा कहते थे कि वेंडर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स में जितनी भी चीजें यूज होती थी उन सभी को भी खुद ही बनाते थे। अभी भी बनाते ही। सबसे पहले वो ओनली विमल, ये विमल पान मसाला नहीं, क्लोथ्स ब्रांड है ना, ओनली विमल कंप्लीट मैन, उसका बिजनेस करते थे। और कपड़े के लिए यान लगता है भाई साहब, इसलिए धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, 1980 में पॉलिस्टर फिलामेंट यान का प्लांट खोला और यान को बनाने लग गए। फिर पॉलीमर उसको यूज होता था। देन दे स्टार्टेड मेकिंग पॉलीमर, है ना, और पॉलीमर बनता है पेट्रोकेमिकल से। सो देन दे स्टार्टेड मेकिंग पेट्रोकेमिकल। अब पेट्रोकेमिकल के लिए ऑयल रिफाइनिंग करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड रिफाइनिंग ऑयल। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत बढ़िया है, बट वन कैन से why जामनगर रिफाइनरी इज द लार्जेस्ट फर्स्ट पॉइंट। इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है दोस्तों। सेकेंड, इसका आरओ यानी रिटर्न इज ओनली 6 to 8%। नाउ धीरू भाई अंबानी ने इधर एक बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज की थी जो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। इन्होंने रिफाइनरी को बहुत ज्यादा स्केल किया। प्लांट का फेज 1 5,000 करोड़ में फैला हुआ था। 31 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 350 मेगावाट के पावर प्लांट लगे थे, 2 केमिकल प्लांट्स लगे थे। अब शॉक टू सी 105 माइल्स की रोड बनी थी, 3000 फैमिलीज के रहने की जगह बनी थी। एक सी वाटर एलिजन का प्लांट लगा था, मतलब प्लांट जो सॉल्टी वाटर को प्यूरिफाई करके पीने लायक बनाता है। एक आईटी नेटवर्क बना था जहां पे 250 टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे और 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनी थी। बट यू विल बी शॉक्ड बाय हियरिंग दैट धीरू अंबानी ने ये काम 1999 में 3 साल में खत्म कर दिया था, बट ये तो धीरू भाई अंबानी ने बनाया। वन कैन से मुकेश अंबानी ने क्या किया? सो हियर इज द आंसर। फेज 2 मुकेश अंबानी ने अपने भाई के साथ अपॉर्शनमेंट होने के बाद बनाया था। सेकेंड फेज में मोर देन 2 लाख इंजीनियरिंग और सप्लाई डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक टाइप का मैप होता है, वो लगे थे। 1,65,000 टन कंक्रीट लगा था, 1,38,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ था। इसमें 10 से ज्यादा आईफिल टावर्स बन सकते थे। एंड यू वोंट बिलीव, इसका साइट लंदन से भी बड़ा है। एंड एट वन टाइम इसमें 80,000 लोग काम करते थे और 8,000 वेल्डर, 8,000 कारपेंटर, 5,000 प्लम्बर्स इसमें हमेशा प्रेजेंट रहते थे। इसमें टोटल कंपनीज वर्क जो है 1 करोड़ आवर्स का था। इसमें 18,000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक केबल थी, 15,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन केबल थी, 20,000 किलोमीटर की पाइपिंग थी, एंड फाइनली 250 किलोमीटर की रोड बनी हुई थी। कोई रिफाइनरी कैसा काम कर रही है वो तो आइडेंटिफाई होता है उसके CI यानी कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स से। बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूँ। कोई रिफाइनरी कितने टाइप के रॉ मटेरियल्स प्रोसेस करती है उससे डिफाइन होता है, ठीक है।
कितने टाइप के? तो कोई नॉर्मल सीआई वाली रिफाइनरी 50 टाइप के रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके 20 प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन जामनगर रिफाइनरी 170 रॉ मटेरियल से नियर टू 100 प्रोडक्ट्स के साथ मतलब उनको प्रोड्यूस कर सकती है 100 प्रोडक्ट्स को। जामनगर रिफाइनरी का सीआई रेट जो है वो 21.11% है एंड दिस इज जस्ट डबल देन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो वन कैन से सिर्फ रिफाइनरी से कोई इतना अमीर तो नहीं हो सकता। सो द आंसर इज इन द नेक्स्ट चैप्टर। जस्ट इमेजिन आज संडे है और आज आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए निकले हो, तो सबसे पहले आपको लेना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका सामान। तो आप जाओगे रिलायंस डिजिटल में। आफ्टर दैट यू वांट टू बाय सम क्लोथ्स, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप जा सकते हो जियो मार्ट, आजियो, रिलायंस फैशन फैक्ट्री। एंड सपोज आप बहुत रिच हो तो आपको लग्जरी फैशन चाहिए, तो रिलायंस के पास है आजियो ल्यूक्स, लक्स, जो भी उसका प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट तो अब आपको लेना है ग्रोसरी का सामान, तो अभी रिलायंस का न्यू एफएमसीजी फूड मैन्युफैक्चरिंग, वो भी ब्रांड है, इंडिपेंडेंस। हाँ, एंड इन फ्यूचर दिस कंपनी विल आल्सो कम्पीट विद, समझे बाबा, करने से होगा, लाभकारी है, गुणाकारी है, हितकारी है, वो असली मालिक है। नाउ यू वांट फर्नीचर, तो इसके लिए रिलायंस के पास है अर्बन लैडर। फॉर एग्जाम्पल आपका सर बीच में दुखने लगा तो नेटमेट से मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो। आप थके आ रहे घर पे पहुंचे, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, इसके लिए आपने अपना टीवी चालू किया है, जियो सिनेमा लगाया। आपको शेयर मार्केट न्यूज चाहिए, सीएनबीसी है। वेब सीरीज देखोगे, वोट है। सास बहू देखोगे, कलर्स है। फाइनेंस का न्यूज देखोगे, मनी कंट्रोल है। बिजनेस की मैगजीन चाहिए, फोर्ब्स है। अच्छा, अब आपको कॉमेडी देख के माइंड भी फ्रेश करना है, कोई बात नहीं, कॉमेडी सेंट्रल है एंड निकेलोडियन है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इन सब में या तो रिलायंस का स्टेक है या तो रिलायंस की अंडर है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर इज, आपको चाहे जो लेना हो उसमें कहीं ना कहीं से रिलायंस के पास पैसा डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। लेकिन रिलायंस की सक्सेस स्टोरी में एक इंसान का बहुत हाथ है जो कभी सामने नहीं आता, और वो कौन है जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई साहब इसे लाइक जरूर करना। मेरा नाम गगन है, मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे आरजे गगन के नाम से सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।